नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर फ्रेंड्स, आज आपण जनरल अवेअरनेसचे क्वेश्चन्स कव्हर करणार आहोत. तर जनरल अवेअरनेसमध्ये हिस्ट्री या टॉपिकमध्ये, हिस्ट्री या पार्टमध्ये आपण प्राचीन इतिहासबद्दल माहिती पाहणार आहोत. तर प्राचीन इतिहासामध्ये आपला जो टॉपिक चालू आहे तो आहे महाजनपद. या आधीच्या 2 व्हिडिओमध्ये आपण वैदिक काळ आणि सिंधू घाटी सभ्यताबद्दल व्हिडिओजमध्ये बरेच क्वेश्चन्स हे कव्हर केलेले आहेत. तर त्या क्वेश्चनमध्येच आपण पूर्ण टॉपिक हे लाईन टू लाईनमध्ये आपण क्वेश्चन वाईज कव्हर केलेले. आता कन्सेप्ट शिकायचं म्हटलं तर आपल्याकडे वेळ खूप कमी आहे आणि हे जे क्वेश्चन मी जरी वरती थंबनेलवरती MTS वगैरे दिलेलं असेल तरी सुद्धा हे क्वेश्चन्स तलाठी भरती, MPSC, UPSC एक्झामसाठी सुद्धा अत्यंत इम्पॉर्टंट आहेत. फ्रेंड्स, प्लीज व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, कारण क्वेश्चन वाईज जेवढी आपली प्रॅक्टिस होते ना तेवढी कन्सेप्ट शिकून होत नाही बरं का. तर त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. चला तर व्हिडिओला स्टार्ट करूयात. तर महाजनपद या टॉपिकवरती आपण टोटल 50 क्वेश्चन्स कव्हर करणार आहोत. तर एका टॉपिकवरती आपण 50 क्वेश्चन्स कव्हर करतोय, तर मला नाही वाटत यामधला एखादा कन्सेप्ट किंवा एखादा टॉपिक आपला सुटला असेल. तर चला स्टार्ट करूयात. तर क्वेश्चन नंबर 1 आहे, बौद्ध धर्म के किस प्राचीन ग्रंथ में सबसे पहले 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? तर आपल्या क्वेश्चन नंबर 1चं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय. तर मी इथे 4 ऑप्शन्स दिलेले, त्यापैकी जे करेक्ट आन्सर असेल त्याला मी थोडंसं असं डार्कमध्ये इथे मेन्शन केलेले, कारण तुम्हाला मी क्वेश्चन वाचेपर्यंत तुम्हाला लवकर लक्षात यावं की नेमकं आन्सर काय, त्यासाठी मी असं केलेले. तर प्लीज आपल्या चॅनलला सपोर्ट करा, कारण खूप मेहनत लागते. एवढे सारे क्वेश्चन्स मी बुक्समधून काढून इथे टाईप करून तुमच्यासाठी PDF वगैरे तयार करते. तर प्लीज तुमचा सुद्धा प्रतिसाद असू द्या. क्वेश्चन नंबर 2 पाहूया. जैन धर्म के किस ग्रंथ में सॉरी जैन ग्रंथ के किस ग्रंथ में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसकी सूची बौद्ध ग्रंथ से थोडी अलग है? तर ऑप्शन नंबर ए आपलं हे करेक्ट आन्सर असणार आहे. क्वेश्चन नंबर 3 पाहूया. महाजनपद काल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तर द्वितीय नगरीकरण यानी लोहे के व्यापक उपयोग के कारण. तर महाजनपद काल को भारतीय इतिहास में किस नाम से भी जाना जाता है? तर ते ऑप्शन नंबर बी आपलं योग्य उत्तर असणार आहे. क्वेश्चन नंबर 4, मगध महाजनपद की सबसे पहली और प्राचीन राजधानी कौन सी थी? तर आपल्या चौथ्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर असणार आहे ऑप्शन नंबर सी, गिरिव्रज या राजगृह. क्वेश्चन नंबर 5, 16 महाजनपदों में से एकमात्र ऐसा कौन सा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था? तर आपल्या 5व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर बी, आश्मक या अचक. क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तर आपल्या 6व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर सी, लिच्छवी वज्जी संघ का हिस्सा. क्वेश्चन नंबर 7, कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी जो आधुनिक दिल्ली और मेरठ के आसपास का क्षेत्र था? तर आपलं 7व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर बी, इंद्रप्रस्थ. क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में स्थित काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तर आपल्या 8व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी. क्वेश्चन नंबर 9, कौशांबी किस प्रसिद्ध महाजनपद की राजधानी थी? तर आपल्या 9व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर बी, वत्स्य. क्वेश्चन नंबर 10, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, तो दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? तर काम्पिल्य, ये दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी. काम्पिल्य, किती हार्ड नाव आहे. क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के जयपुर और अलवर क्षेत्र में स्थित मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तर ऑप्शन नंबर बी, विराटनगर. क्वेश्चन नंबर 12, महाभारत काल के राजा शिशुपाल का संबंध किस महाजनपद से था जिसकी राजधानी शुक्तिमती थी? शुक्तिमती. तर आपल्या 12व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर ए, चेदी. क्वेश्चन नंबर 13, सुरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी जहां यदु वंश का शासन था? तर आपलं ऑप्शन नंबर बी हे करेक्ट आन्सर असणार आहे, मथुरा. क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक पाकिस्तान के रावलपिंडी और पेशावर क्षेत्र में स्थित गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? क्वेश्चन नंबर 14 काय म्हणतोय, आधुनिक पाकिस्तान के रावलपिंडी और पेशावर क्षेत्र में स्थित गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? तर ऑप्शन नंबर बी हे आपलं योग्य उत्तर असणार आहे, तक्षशिला, जो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था. क्वेश्चन नंबर 15, अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध
कंबोज महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तर ऑप्शन नंबर ए हे आपलं योग्य उत्तर असणार आहे, हाटक या राजपुर. क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक बिहार के भागलपुर और आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिलों में स्थित अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तर आपलं 16व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे चंपा. क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध काल में अवंती महाजनपद दो भागों में बटा था. उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी तो दक्षिण अवंती की राजधानी क्या थी? तर आपल्या 17व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर बी, महिष्मती. क्वेश्चन नंबर 18, मल्ल महाजनपद एक गणराज्य था, इसकी दो राजधानियां थी, एक कुशीनारा और दूसरी कौन सी थी? तर आपलं 18व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर ए, पावा. क्वेश्चन नंबर 19, कौशल महाजनपद आधुनिक अवध अयोध्या क्षेत्र की मुख्य राजधानी क्या थी? तर 19व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर बी, श्रावस्ती. क्वेश्चन नंबर 20, 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद गणराज्य थे जहां राजा का चुनाव होता था? तर 20व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर सी, 2, वज्जी और मल्ल. क्वेश्चन नंबर 21, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला सबसे पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा माना जाता है? तर 21व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे हर्यक वंश. क्वेश्चन नंबर 22, हर्यक वंश के किस शासक को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है जिसने विवाह नीति द्वारे साम्राज्य का विस्तार किया? तर आपलं ऑप्शन नंबर बी हे योग्य उत्तर असणार आहे, बिंबिसार. क्वेश्चन नंबर 23, इतिहास में किस राजा को अपने पिता बिंबसार की हत्या करने के गद्दी पर बैठने के कारण पितृहंता और कुनिक कहा गया? तर आपलं ऑप्शन नंबर ए योग्य उत्तर असणार आहे, अजातशत्रु. क्वेश्चन नंबर 24, गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी और उसे मगध नई राजधानी बनाया? तर आपलं 24व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर असणार आहे, उदयन. क्वेश्चन नंबर 25, महाजनपद काल में व्यापार में प्रयुक्त होने वाले भारत के सबसे प्राचीन सिक्कों का क्या कहा जाता है? सबसे प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता है? तर 25व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर ए, अहता सिक्के या पंचमार्क सिक्के. तर फ्रेंड्स, इथे आपण 25 क्वेश्चन्स पाहिलेले आहेत. आता पुढचे 25 क्वेश्चन्स हे आपण पाहणार आहोत, जे की महाजनपद या कालवरती डिपेंडेंट आहेत, महाजनपद या टॉपिकवरचे आहेत. ओके, तर अजून इथपर्यंत तुम्ही जर का आला असाल तर थँक्यू सो मच, कारण आतापर्यंतचे क्वेश्चन सुद्धा खूप इम्पॉर्टंट होते आणि हे पुढचे क्वेश्चन सुद्धा बरेच इम्पॉर्टंट आहेत. आणि प्लीज बार बार सांगते, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून ठेवा. ओके, क्वेश्चन नंबर 26 पाहू. प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु जीवक किसके राजवैद्य थे जिन्हें बिंबसार ने अवंती के राजा प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था? तर आपलं 26व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे बिंबिसार. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 27, अजात शत्रु ने वज्जी संघ वैशाली के खिलाफ युद्ध में किन दो नए और खतरनाक हथियारों का प्रयोग किया था? तर आपलं बी हे आपलं योग्य आन्सर असणार आहे. 27व्या क्वेश्चनचं बी करेक्ट आंसर आहे, महाशिलाकंटक और रथु मुसल. महाशिलाकंटक जो कि पत्थर फेंकने वाला और रथु मुसल यानी गदा लगा रथ. क्वेश्चन नंबर 28, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में किस मगध सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तर आपलं ऑप्शन नंबर बी हे योग्य उत्तर असणार आहे, अजातशत्रु. क्वेश्चन नंबर 29, हर्यक वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था जिससे उसके अमात्य शिशुनाग ने पद से हटाकर शिशुनाग वंश की स्थापना की? तर आपल्या 29व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर असणार आहे, नागदशक. क्वेश्चन नंबर 30, शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर कहाँ स्थापित की थी? तर आपल्या 30व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर बी, वैशाली. क्वेश्चन नंबर 31, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किस राजा के शासनकाल में हुआ था जिसे कार्कवर्ण भी कहा जाता है? तर आपलं ऑप्शन नंबर बी हे योग्य उत्तर असणार आहे, काला शोक. क्वेश्चन नंबर 32, मगध के किस राजवंश को भारत का पहला गैर क्षत्रिय राजवंश माना जाता है? तर आपलं ऑप्शन नंबर सी योग्य उत्तर असणार आहे, नंदवंश. क्वेश्चन नंबर 33, नंद वंश का संस्थापक कौन था जिसे पुराणों में
सर्वक्षत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला और एकराट कहा गया है। नंद वंश का संस्थापक कौन था जिसे पुराणों में सर्वक्षत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला और एकराट कहा गया आहे? तर ऑप्शन नंबर ए हे आपलं योग्य उत्तर असणार आहे. महापद्मनंद. ओके. क्वेश्चन नंबर 34. सिकंदर महान ने जब 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया तब मगध पर किस नंद राजा का शासन था? तर घनानंद. ऑप्शन नंबर बी है योग्य उत्तर असणार आहे. क्वेश्चन नंबर 35. सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे लड़ा गया प्रसिद्ध युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तर ऑप्शन नंबर हे ए आपलं योग्य उत्तर असणार आहे. हाई डे स्पीच का युद्ध या वितस्ता का युद्ध. क्वेश्चन नंबर 36. सिकंदर की सेना ने भारत में किस नदी को पार करने से साफ इनकार कर दिया था जिसके बाद सिकंदर को वापस लौटना पड़ा? तर ऑप्शन नंबर सी हे आपलं योग्य उत्तर असणार आहे. ब्यास नदी. क्वेश्चन नंबर 37. मगध के उत्कर्ष और सफलता का सबसे मुख्य भौगोलिक और प्राकृतिक कारण क्या था? तर ऑप्शन नंबर बी हे आपलं योग्य उत्तर असणार आहे. लोहे की खदानों की पूर्ण हायलाइट झालंय. लोहे की खदानों की उपलब्धता और जंगलों से हाथियों की प्राप्ति. ओके. क्वेश्चन नंबर 38. महाजनपद काल में श्रेणियों के प्रधान या व्यापारियों के नेता को क्या कहा जाता था? तर ऑप्शन नंबर ए हे आपलं योग्य उत्तर असणार आहे. श्रेष्ठीन या ज्येष्ठ. क्वेश्चन नंबर 39. राजा प्रसेनजीत किस प्रसिद्ध महाजनपद के राजा थे जो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे? तर ऑप्शन नंबर सी हे आपलं योग्य उत्तर असणार आहे. कौशल. क्वेश्चन नंबर 40. राजा उदयन वत्स नरेश और वासवदत्ता की प्रसिद्ध प्रेम कहानी पर आधारित नाटक स्वप्नवासवदत्तम किसने लिखा था? तर ऑप्शन नंबर बी हे आपलं योग्य उत्तर असणार आहे. महाकवि भास इन्होंने लिखा था नाटक. क्वेश्चन नंबर 41. हर्यक वंश के किस राजा ने जैन धर्म अपना लिया था और अंत में जैन भिक्षु बन गया था? तर ऑप्शन नंबर सी हे आपलं योग्य उत्तर आहे. उदयन. क्वेश्चन नंबर 42. महाजनपद काल में कर वसूलने वाले मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? तर ऑप्शन नंबर ए हे आपलं योग्य उत्तर असणार आहे. भागदूग या बलिसाधक. क्वेश्चन नंबर 43. व्याकरण की सबसे प्राचीन पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक प्रणिनी किस महाजनपद काल के समकालीन थे? तर ऑप्शन नंबर सी हे आपलं योग्य उत्तर असणार आहे. गांधार. तक्षशिला निवासी. क्वेश्चन नंबर 44. किस महाजनपद को खेती की प्रचुरता के कारण धान का घर या अनाज का समृद्ध क्षेत्र कहा जाता था? तर ऑप्शन नंबर ए हे आपलं योग्य उत्तर असणार आहे. मगध. क्वेश्चन नंबर 45. चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश के किस अंतिम शासक को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तर आपल्या 45व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर असणार आहे. घनानंद. क्वेश्चन नंबर 46. महाजनपद काल के समय उत्तरी भारत में किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन सबसे अधिक लोकप्रिय थे? तर आपलं 46व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर असणारे ऑप्शन नंबर सी. उत्तरी काले चमकीले मृत भांड. क्वेश्चन नंबर 47. वज्जी महाजनपद कितने कुलों या गणों का एक शक्तिशाली संघ था? तर आपल्या 47व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे 8. अष्टकुलिक जिसे कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 48. महाजनपद काल में राजा की सहायता करने वाली मंत्री परिषद में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका होता था? तर ऑप्शन नंबर ए हे आपलं योग्य उत्तर असणार आहे. पुरोहित और सेनापति का. क्वेश्चन नंबर 49. मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को चारों ओर से नदियों से घिरे होने के कारण किस प्रकार का दुर्ग कहा जाता था? तर आपल्या 49व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर बी. जलदुर्ग. क्वेश्चन नंबर 50 से शेवटचा क्वेश्चन असेल. अवंती के किस शक्तिशाली राजा को चंड की उपाधि दी गई थी क्योंकि वे बेहद क्रोधी स्वभाव के थे? तर आपल्या 50व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर बी. प्रद्योत. तर फ्रेंड्स आज आपण महाजनपद या टॉपिकवरती टोटल 50 क्वेश्चन्स कव्हर केलेले आहेत आणि आत्तापर्यंत जर का तुम्ही व्हिडिओ पाहिला असेल तर खरंच धन्यवाद. आणि चॅनलला सबस्क्राईब केल्याशिवाय जाऊ नका. आणि नेक्स्ट मी कोणत्या टॉपिकवरती क्वेश्चन्स घेऊन येऊ हे मला कमेंट करून कळवा. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.